वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक हमने फाइंड किया था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड्स को कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने देखा था। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, आपको पता है टेट्राहेड्रन की कैसी शेप होती है। टेट्राहेड्रन का जो बेस होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर बेस होता है। ये बेस ट्रायंगुलर बेस होता है, जैसे बेस, और उसके कॉर्नर से ये उसका वर्टेक्स होता है। अब टेट्राहेड्रन का ये ट्रायंगुलर बेस है और हम मान लेते हैं ए बी सी डी विद द वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रन। लेट the edges कौन से AB, AC and AD of tetrahedron, edges AB, AC and AD represent the three vector A, B and C respectively. A, B, C, ये जो A है, वेक्टर A वो रिप्रेजेंट कर रहा है A, B साइड वर्टेक्स मतलब एज, और ये B और C। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल इनटू हाइट फ्रॉम द प्लेन बेस टू द वर्टेक्स B। area of triangle ABC into height from the vertex D to the plane ABC। बेस से वर्टेक्स की हाइट 1/3 एरिया जो उसका बेस बना है ट्रायंगल्स का, और हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब ये पता है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल्स है वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो हम यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम्स बना सकते हैं। और पैरेललोग्राम्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट वेक्टर, एडजेसेंट वेक्टर। तो यहाँ पे लेकिन ट्रायंगल क्या हुआ, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, आप मान के चलो ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 1/2 area of parallelograms whose adjacent side vector AB and AC into height from D to base, ये हाइट बन जाएगा हाइट। अब हाइट, इसका मतलब
लेंथ बेस, ये हाइट बन गया जो AD जो बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एडजेसेंट साइड्स, या अब ये क्या बन गया, एडजेसेंट पैरेललोग्राम आ गया और हाइट आ गया, तो क्या बन गया, पैरेललोपिपेड्स, मीन्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड्स having AB, AC, AD coterminous edges। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमने कल एरिया ऑफ पैरेललोपिपेड्स फाइंड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड्स फाइंड किया था, उसका 1/6 कर दें तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा। ये तो क्या है, एजेज हमारे पास गिवन है कि इसके एज ABC वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में वर्टेक्स गिवन हो जाते हैं, तो उस केस में जब वर्टेक्स गिवन हो तब हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे फाइंड करेंगे। ये वेक्टर A, B, वेक्टर C और वेक्टर D। वेक्टर A, B, C, D are the position vector of the vertices of a tetrahedron. If vector A, B, C, D A, B, C और D be the position vector of vertices of a tetrahedron, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ AB that is equal to B minus A, AC C minus A, AD D minus A। तब हम पोजिशन वेक्टर ऑफ AB, AD, AC फाइंड करेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AB, AC, AD, ये बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन में अगर हमें ये प्रूव करना हो कि ये जो 4 पॉइंट्स ABCD आर कोप्लानर है, कोप्लानर है तो टेट्राहेड्रन नहीं बनेगा, टेट्राहेड्रन नहीं बनेगा तो उसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा, वो क्योंकि एक ही प्लेन पे हो जाए चार, तो यहाँ से क्या नहीं, टेट्राहेड्रन नहीं होगा। इस केस में इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इफ ABCD 4 points are coplanar, then volume of tetrahedron will be equal to 0। यदि हमें किसी 4 पॉइंट्स को कोप्लानर प्रूव करना है तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का वो क्या बन रहा है, 0। ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड्स भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। नाउ एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ these articles, now find the volume of parallelepipeds if their edges are given. Edges are represented by the vector ABC. Then we know that volume of
parallelepipeds is equal to scalar triple product of vector represented by the edges, and this will be equal to 2 1 3 minus 3 2 minus 1 4 minus 1 2 solve this determinants. 2 4 minus 1 plus 3 2 plus 3 plus 4 minus 1 minus 6. 6 5 15 minus 28, that is minus 7. Minus 7 volume of any field cannot be negative, so this will numerically क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम 7 पॉजिटिव ले लेंगे। नेक्स्ट, जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड आपको पता है कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने किया था, तो उसमें यही था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिटरमिनेंट्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द वेक्टर a minus 2b plus 3c minus 2a plus 3b minus 4c and a minus 3b plus 5c are coplanar। तो हमें कोप्लानर प्रूव करना है, तो कोप्लानर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, यदि इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि कोप्लानर हो जाएगा। क्यों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड्स जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ 3 वेक्टर करते हैं। अगर वो वॉल्यूम 0 बन रहा है तो इसका मतलब वो सब के सब वेक्टर्स क्या है, कोप्लानर है। लेट P इज इक्वल टू a minus 2b 3c q minus 2a 3b minus 4c और a minus 3b plus 5c। ये हमने p q r एक थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मान लिया कि ये सब वेक्टर p q r इसके इक्वल है। नाउ q क्रॉस r फाइंड करना है। q minus 2a 3b minus 4c क्रॉस प्रोडक्ट विथ a minus 3b plus 5c, ये किसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीपल क्रॉस प्रोडक्ट करो, minus 2a a क्रॉस a प्लस 6 a क्रॉस b minus 10 a क्रॉस c, 3b के साथ प्लस 3b क्रॉस a माइनस 9 b क्रॉस b प्लस 15 b क्रॉस c माइनस 4 c क्रॉस e प्लस 12 c क्रॉस b माइनस 20 c क्रॉस c। अब a क्रॉस a
यानी कि सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। क्यों? क्योंकि साइन सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच में एंगल्स क्या आ जाता है? 0। तो साइन 0, तो ये क्या बन जाएगा? 0। तो ये सो दिस सिंप्लीफाई दिस, A क्रॉस A 0, B क्रॉस B 0 और C क्रॉस C भी 0 बन जाएगा। 6A क्रॉस B माइनस 10A क्रॉस C, अब A क्रॉस, आपको पता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। A क्रॉस B माइनस ऑफ B क्रॉस A चेंज कर दें। यहाँ पे B क्रॉस A है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 3A क्रॉस B, ये 0 बन जाएगा, प्लस 15B क्रॉस C, ये A क्रॉस C कर दो तो प्लस बन जाएगा 4A क्रॉस C माइनस 12B क्रॉस C, B क्रॉस C। 6 माइनस 3A क्रॉस B, A क्रॉस C माइनस 6A क्रॉस C प्लस 3B क्रॉस C। ये आपके पास QR आ गया। अब चाहिए हमें P डॉट Q क्रॉस R। P इज इक्वल टू A माइनस 2B प्लस 3C डॉट प्रोडक्ट विद 3A क्रॉस B माइनस 6A क्रॉस C प्लस 3B क्रॉस C डॉट प्रोडक्ट 3A डॉट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AAB, 3AAB, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके साथ माइनस 6AAC प्लस 3ABC माइनस 2B के साथ करोगे तो माइनस 2ABAB माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 12ABAC पेयर माइनस 6BBC प्लस 9CAB माइनस 18ACC और प्लस 9CBC। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि यदि किसी स्केलर ट्रिपल वेक्टर में दो वेक्टर सेम हो तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। तो ये इसमें भी सेम है, A यहाँ पर भी B, दो वेक्टर आ गए B, ये भी और ये भी, और हमारे पास लास्ट वाला, ये सब क्या बन जाएंगे? 0। क्या बचेगा? 3ABC ये 0 प्लस 12BAC प्लस 9CAB।
अब ये सब ऑर्डर में है ए बी सी, लेकिन ये क्या है ऑर्डर, यदि हम इसका ऑर्डर चेंज करें, एक यहाँ पे सी क्रॉस एक कर दें या इसको यहाँ पर लेके जाएं, एक प्लेस रिप्लेस इंटरचेंज हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा सी ए और ये माइनस, और इनकी सम क्या बन गया 0, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी ए और सी ए बी, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि ये सब के सब ऑर्डर में है, ऑर्डर में है तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर है ये हमारे पास कोप्लानर वेक्टर होंगे। ओके, थैंक यू।